बैरिस्टर मुनीब फारूक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुनीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है DGI SPR ने। गवर्नेंस के मसाइल, अफगानिस्तान से ताल्लुकात, 9 मई का सानहा, 26 नवंबर का वाक़या, सबके ऊपर उन्होंने रोशनी डाली। आप बताइएगा कि किस तरह से देखते हैं आप इस मजमूई तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहुत अहमियत है, खास तौर पर जो सिक्योरिटी के मामला हैं उस पर तो जाहिर बात है उन्होंने बताना है कि तकरीबन 60,000 IBOs किए गए हैं, 400 शहादतें हैं तकरीबन एक साल के अंदर। जो मामला पाकिस्तान के अंदर हमारे डोमेस्टिक हालात से जुड़े हुए हैं, तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए हैं, उनकी बहुत अहमियत है। अगर 9 मई का तसलसल समझते हैं वो 26 नवंबर 2024 का, फिर तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक इक्वेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और जो गलत उलाम फैलाया जा रहा था कि जी पॉलिसी तब्दील हो गई और रास्ते तब्दील हो गए, हालात बदल गए, हैसियत सहाफ़ी मैं अर्ज करता रहा हूँ कि पॉलिसी तब्दील नहीं हुई और उसमें कोई फर्क नहीं आया। वो आज साबित होता है कि जो DGI SPR ने कहा वो उस बात का तसलसल है जो पिछले 2 साल से पाकिस्तान की फौज का मौक़िफ़ रहा है। इमरान खान साहब की सियासत को एक इंतशारी सियासत के तौर पर देखा जाता है, तहरीक इंसाफ को इंतशारी जमात के तौर पर देखा जा रहा है। और अब एक नया तौक जो तहरीक इंसाफ के गले में है वो है सियासी दहशत गर्दी का। ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक मामला है तहरीक इंसाफ के लिए, और सोचने की जरूरत भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आज तक अगर हालात ऐसे ही हैं तो इसकी वजह क्या है। मैं नहीं समझता कि मुज़ाकरात के ऊपर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई असर पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट तहरीक इंसाफ की जो बार्गेनिंग पोजीशन है वो इस वाक़े के बाद तो मजीद, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो मजीद कमजोर होगी और उन्हें शायद कुछ मामलों पे या तो कंसीड करना पड़े या फिर एक लंबी जो सियासी लड़ाई है उसके लिए कमर बस्ता होना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला इतनी जल्दी थमता हुआ नजर आता नहीं है और ना ही कोई पॉलिसी तब्दील होती हुई पाकिस्तान की फौज की नजर आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब। जी। मुनीब, चाहेंगे कि स्पेशली मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो DGI SPR की जानिब से अपनी प्रेसर में कहा गया कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल होते हैं मुल्जिमान को पूरा हक होता है कि वो अपना वकील करें, अपने शवाहिद पेश करें, और अगर वो नाकाफी होते हैं तो उन्हें जो सजाएं हैं वो सुनाई जाती हैं, क्योंकि आपने भी कानून पढ़ा है। चाहेंगे कि आप इस पर भी कॉम्प्रहेंसिवली कमेंट करें। देखिए, ओवरऑल दुनिया में मिलिट्री कोर्ट्स की दी हुई सजाओं को या जो जो ICC RP है वो तो, या उसकी जो ह्यूमन राइट्स कमेटी की जो रिस्ट्रिक्शन है, जो उनकी कमेंट्री है, वो तो इतना कोई इसको हौसला अफजा नहीं समझती। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान आर्मी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है और सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद ही ये सजाएं मशरूत तौर पर सुनाई गई हैं। लिहाजा अब ये सजाएं सुना दी गई हैं और शवाहिद भी साथ अटैच किए गए हैं। अब असल मामला तब सामने आएगा जब इन रिट जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट के सामने चैलेंज किया जाएगा, तब शायद पता चलेगा कि क्या जो सजाएं दी गई वो जुर्म के हिसाब से प्रोपोर्शनेट थी या नहीं थी। लेकिन बहरहाल जो सख्ती का एलिमेंट है वो तो निज़ाम के अंदर मौजूद है और 9 मई के ऊपर ना वो नेगोशिएबल था, ना है और ना होगा, ना कोई उसे भूलेगा और ना कोई माफ करेगा। मिलिट्री कोर्ट्स का जो आउटकम है फैसलों का वो भी हमें यही बताता है। अच्छा मुनीफ साहब, डायलॉग के हवाले से भी आज DGI SPR ने कहा है कि सियासतदानों को मुज़ाकरात आपस में करने चाहिए, लेकिन हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ हमेशा से यही रहा है। गो कि अभी तो डायलॉग हो रहे हैं हुकूमत के साथ, लेकिन कामयाब इस वजह से नहीं हो पाते। वो कहते हैं कि जिनके हाथ में इख्तियार है हम उनसे बातचीत करेंगे। हमेशा से वो फ़ौज से डायलॉग की बात करते हैं, लेकिन इसको भी बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है उन्होंने, इस तासुर को रद्द कर दिया है कि जी हमसे किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी, हमारी तरफ ना देखें, डायलॉग करने हैं, बातचीत करनी है, मसले का हल निकालना है तो सियासतदान आपस में ही करें। जी, ऐसे ही है। फौज तो कोई डायलॉग नहीं करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और हुकूमत के साथ ही करना पड़ेगा, और कोई उस में भी मामले में भी तब्दीली नजर नहीं आती। मैंने अर्ज किया कि डायलॉग के अंदर भी तहरीक इंसाफ की पोजीशन मजीद कमजोर हुई है, अच्छा अच्छा। क्योंकि अगर उन्हें सियासी दहशत गर्द के तौर पर देखा जा रहा है और सियासी दहशत गर्दी का मुर्तकिब समझा जा रहा है तो फिर तो बहुत से मसाइल हैं। अब जो मामलात हैं वो उस कमेटी के दरमियान ही तय होंगे। फौज की इंटरवेंशन उसके अंदर कम से कम डायरेक्टली तो बिल्कुल नजर नहीं आती।